जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है कि इस चैप्टर में क्या करना आपको, तो इस चैप्टर में आप लोग को क्या करना है कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है। ठीक, द्विघात है मतलब शून्यकों की संख्या 2 होगा। मतलब यदि बहुपद x में है तो x का मान निकालना है, बहुपद s में है तो s का मान निकालना है, बहुपद t में है तो t का मान निकालना है, बहुपद u में है तो u का मान निकालना है। ये मान कैसे निकलता है, ये शून्यक कैसे निकलता है उसको बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जो द्विघात बहुपद के शून्यक निकलेगा उसके बीच जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसको जानने का प्रयास करेंगे, उसको जांच करने का कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए कि एक लड़का है और एक लड़की है, उसमें रिश्ता क्या हो सकता है कि वो लड़का लड़की भाई बहन हो सकता है, या हो सकता है कि वो लड़का जो है उस लड़की का चाचा हो, वो जो लड़का जो है उस लड़की का क्या हो, मामा हो। उसी तरह से हो सकता है कि वो जो लड़की है उस लड़का का बहन हो, या हो सकता है कि वो जो लड़की है उस लड़का का मौसी हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक लड़का और लड़की के बीच में बहुत सारे रिश्ते हो गए। उसी तरह से द्विघात बहुपद का जो शून्यक निकलेगा, उसका जो दूगो मान निकलेगा, उसके बीच में क्या रिश्ता होता है उसको जानेंगे। शून्यक के बीच में दो रिश्ते होता है, एक होता है योगफल का और दूसरा होता है गुणनफल का। ये सब को क्या करेंगे इस क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालेंगे तो शून्यक निकालने के लिए कुछ स्टेप है, कैसे हम लोग शून्यक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे क्या, पहला काम करेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे। फर्स्ट इनटू लास्ट, फर्स्ट मतलब पहला और इनटू मतलब गुना और लास्ट मतलब अंतिम। फर्स्ट मतलब पहला और इनटू मतलब गुना, लास्ट मतलब अंतिम। पहला काम करेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट, मतलब पहले वाले को अंतिम वाले से गुना करेंगे। ये पहला वाला क्या होगा, मतलब पहले वालों को कैसे पहचानेंगे कि ये पहला है, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अंतिम वाला क्या होगा, जिसमें चर उर नहीं होगा, एक्स वाई जेड वाला कुछ नहीं होगा, सिर्फ संख्या होगा, सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, अचर, जिसमें एक्स वाई जेड नहीं हो, एक्स वाई जेड वाला नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। पहला काम क्या करेंगे शून्यक निकालने के लिए, फर्स्ट इंटू लास्ट, पहलका को अंतिम से गुना करना। जैसे में यहां पर लिखा हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 5। तो बताइए कि फर्स्ट कितना है, फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कितना है, तो 2 है, मतलब फर्स्ट कितना हो गया 2 गुने तो गुने। और लास्ट कितना है, तो लास्ट जिसमें एक्स वाई जेड नहीं हो, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, मतलब ये हो गया लास्ट, मतलब 5। ठीक, पहला काम करना कि फर्स्ट इंटू लास्ट कर देना, पहलका को अंतिम वाले से गुना करना। ये बात समझ में आया। अगला काम, अगला काम करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर वाले को, एक्स स्क्वायर वाले को जो पद रहेगा उसको ऐसा ही लिख लेना, और बीच में जो आएगा उसको प्लस में हो या माइनस में, प्लस में हो या माइनस में, और लास्ट वाला जो रहेगा वो लास्ट वाला को लिख ही लेंगे, लास्ट वाला को लिख लेंगे। ये बात समझ में नहीं आया, सवाल बनाएंगे तो समझ में आएगा कैसे होता है, सो बताएंगे। अब फर्स्ट इंटू लास्ट करके जो आएगा, अगर प्लस में आया, अगर फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस में आया, दूसरा लिख देते तीसरा नंबर, यदि फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट का गुना प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, तो
तो क्या करेंगे, ये जो बीच वाला जो संख्या होगा, ये बीच वाला जो संख्या होगा उसको जोड़ करके लिखेंगे। तो यदि फर्स्ट इंटू लास्ट का गुना प्लस आएगा तो मध्य वाला पद जोड़ के लाएंगे, जोड़ के लाना है, जोड़ के लाना है। अगला चौथा पॉइंट, यदि फर्स्ट इंटू लास्ट का गुना माइनस आएगा तो मध्य पद, मतलब बीच वाला जो पद होगा, ये जो 7 है बीच वाला पद, मध्य पद को लाने के लिए बड़े संख्या में से छोटे को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे और छपरा छठ मनाएंगे, घटाएंगे। चलिए सुनिए क्या बोले हैं कि सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट इंटू लास्ट करने के बाद क्या करेंगे कि जो शुरू में दिया रहेगा एक्स स्क्वायर वाला और लास्ट वाला को जैसा रहेगा वैसा लिख लेंगे, लेकिन बीच वाले पद को तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो गुना आया है, जैसे यहाँ पर 5 दूनी 10 प्लस में आया, मतलब ये जो बीच वाला जो आएगा, बीच वाला वो जोड़ करके आएगा। मान लीजिए यही 5 गुने 2 गुने 5 क्या रहता, माइनस में, तब क्या करते, घटा के लाते बीच वाला। एक सवाल को लेकर के आप लोग को समझाएंगे। अगला काम क्या करेंगे हम लोग, अगला काम जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, छठा जो कि लास्ट है, कॉमन लेंगे, कॉमन जो दोनों में हो कॉमन लेंगे। और लास्ट वाला काम हम लोग करेंगे भाई लोग, बच्चा पार्टी लोग क्या करेंगे, शून्यक मतलब मान निकालेंगे, मान बोले तो शून्यक निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। ठीक, एक सवाल लेकर के आप लोगों को बताते हैं कि ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस सवाल को हम लोग ले लिए, क्या है बच्चा पार्टी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये क्या है, एक बहुपद है। तो इसके शून्य कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट होता है एक्स स्क्वायर का गुना, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नजर आ रहा है तो कहिएगा नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा होगा ना तो कहिएगा कि उसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 1 गुने, चलिए इधर लिख लेते हैं, 1 फर्स्ट 1 हो गया। और लास्ट में कितना है, जिसमें एक्स ना हो, जिसमें एक्स वाई जेड ना हो, अचर पद, तो लास्ट वाला कितना है, -8। तो -8 दोनों का गुना करके, हाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 1 8 8, क्या आया, -8, क्या आया, -8। अब 8 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे, 8 को इस तरह से तोड़ेंगे कि माइनस में आया है ना, तो बड़का में से छोटका को घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बड़े में से छोटे को घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। घटाएंगे क्यों, क्योंकि इस दोनों फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस में आया है, और माइनस में आने पर क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। बात समझ में आया, तो देखिए इसको तोड़ते हैं, क्या तोड़े, 1 से कोई बच्चा लगाया तो 1 8 8 पूरा पूरा कट गया। लेकिन बताइए तो बड़े में से छोटे को घटाने पर 2 आ रहा है क्या, तो घटा लेते हैं, 8 में से 1 गया तो 7, नहीं आया। अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, फिर से इसमें भाग लगाएंगे अलग दूसरे से। अब 1 के बाद क्या होता है, 2 से भाग लगता है 8 में, तो 2 चौके 8 पूरा पूरा कट गया।
अब बताइए कि बड़े में से छोटे को घटाने पर 2 आएगा क्या? तो हाँ, बड़ा क्या है 4 है, छोटा क्या है 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 में, मतलब मेरा काम बन गया यहाँ पर। अब क्या बोले थे कि अगला पॉइंट करने के लिए क्या बोले थे कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला को क्या बोले थे, एक्स स्क्वायर वाला को लिख लेंगे और लास्ट वाला को भी लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर लिख लिए, माइनस है तो माइनस, और ये डब्बा लगा दिए, और लास्ट वाला क्या है -8, तो -8 को लिख लिए। मतलब शुरू वाला को और लास्ट वाला को जैसन रहेगा वैसने हम लिख लेंगे। अब शुरू वाला एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला -8, और इससे पहले माइनस था माइनस लिख लिए। अब इसी को तो तोड़ना है, इसको क्या करना है 2x को तोड़ के लिख देना है। कैसे लिखना है? तो ये बड़े में से छोटे को घटा लीजिए, तो 4x माइनस 2 है तो 2x। तो बताइए 4 गो x में से 2 गो x गया तो कितना x? 2 गो x। टूट गया ना सही। चलिए अगला काम क्या करेंगे, अगला काम देखिए। अगला काम करना है कि ये जो चिन्ह है उसको अंदर में गुना करा देना। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस, 4x है तो 4x। अब माइनस माइनस बोलिए बोलिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2x है तो 2x। अब -8 है लास्ट में तो -8। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे कि जोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 5वां नंबर जोड़ा लगाएंगे। तो एगो दूगो मतलब दूगो का जोड़ा, ये भी जोड़ा। ठीक, अब जोड़ा लगाने के बाद क्या कह रहा है? कॉमन लेंगे। जोड़ा लगाने के बाद कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो देखिए कॉमन लेके बताते हैं। अब बताइए इसमें x है, इसमें भी x है। जब दोनों में हो तो क्या करेगा कि कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन। x इसमें भी, x इसमें भी, तो x कॉमन। तो कॉमन हो गया। तब देखिए कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन लिए? x। मतलब इसका हो गया कि एक्स स्क्वायर में से कॉमन क्या ले लिए? x, तो x लिख लिए। अब बताइए एक्स स्क्वायर पावर 2 है, मतलब 2 बेर गुना, x गुने x, अब बट्टे में x है तो x है, तो x से x कट गया तो क्या बच गया? एगो x। तो यहां पर लिख लेंगे एगो x। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब 4x में क्या कॉमन लिए हैं? फिर से 4x में कॉमन ले चुके हैं, क्या चीज? x से लिए हुए हैं, तो x कॉमन। तो बताइए x से x कट गया, क्या बच गया? 4, तो यहां पर लिख लेंगे 4। ठीक, इसका काम हो चुका है कॉमन लेने का। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे, ये जो जोड़ा है इसमें कॉमन ले लीजिएगा। देखिए प्लस है माइनस है, तो प्लस है और माइनस है, तो यहां पर कॉमन क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, यदि पहले माइनस रहता बाद में प्लस रहता तो माइनस को कॉमन लेते। मतलब क्या है, प्लस है माइनस, पहले प्लस है तो प्लस कॉमन ले लिए। चलिए यहां पर x है, यहां पर x नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। मान लीजिए आपको क्या करना है कि किसी दुकान पर गए, चाउमीन के दुकान पर गए। अब क्या है, 2 दोस्त है, आप दोनों के पास, एक के पास 8 रुपया है, एक के पास कितना है? 10 रुपया है। अब मन हुआ कि हम एक प्लेट चाउमीन खरीदते हैं, और वो चाउमीन कितने का है? वो चाउमीन था 15 रुपये का। वो चाउमीन कितने रुपए का है? 15 रुपये का। तब क्या करेंगे कि एक के पास तो 10 रुपया है, एक के पास 8 रुपया है, तो 10 रुपया वाला चाहेगा कि हाँ एक प्लेट हम ले ले, तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि चाउमीन कितने का है? 15 रुपये का। और उसी तरह से ये दूसरा बच्चा जो है जिसके पास 8 रुपया है वो भी तो नहीं खरीद सकता है। तब क्या करेगा? दोनों क्या करेगा? पैसा मिलाएगा। तो कितना कितना पैसा मिलाएगा? तो बराबर बराबर पैसा मिलाएगा। तो कैसे? तो 15 रुपये का चाउमीन है एक के पास 8, एक के पास 8 रुपया और एक के पास 10 रुपया। तब क्या करेगा कि 7.5 रुपया ये मिलाएगा, 7.5 रुपया ये, तो 7.5 कितना हो जाएगा? 15 रुपया हो जाएगा। ये नहीं कि एक 10 रुपया मिला दिया और एक क्या किया? 5 रुपया, तो कहेगा अरे वाह हम ज्यादा मिलाए, हम ज्यादा खाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए कॉमन क्या हो गया? 7.5। चलिए इतना बात समझ में आया है? हाँ, तो यहां देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 8 है,
तो कॉमन क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 2 जो है 8 के गुणनखंड में आता है। 8 को कैसे लिखते हैं, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। क्या 8 के गुणनखंड में 2 आता है, तो कहेंगे हाँ आता है 2, मतलब 2 कॉमन हो जाएगा। चलिए अब कॉमन किस में से लिए, तो 2x में से कॉमन लिए हैं। 2x में से कितना कॉमन, 2 लिए, तो 2 से 2 कट गया, बच गया सिर्फ x, तो x लिख लिए। प्लस माइनस तो माइनस। अच्छा अब हम 8 में कॉमन ले रहे हैं। 8 में कितना कॉमन है, 2 है, तो 2 चौके 8, मतलब यहां पर हो गया 4। इतना बात समझ में आया। तो चलिए अब देखिए ये जो कॉमन लेके जो आया है क्या सही है कि गलत, इसको आप लोग पता कर सकते हैं। तो इस ब्रैकेट में देखिएगा, डब्बे में देखिएगा कि दोनों में सेम है कि नहीं। तो देखिए यहां पर भी x माइनस 4, यहां पर भी x माइनस 4, मतलब दोनों में सेम है। तब क्या करेंगे, फिर से कॉमन लेंगे। x माइनस 4 इसमें भी, x माइनस 4 इसमें भी, तो x माइनस 4 कॉमन हो गया। तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया इसमें, तो सिर्फ बच गया क्या, तो x। फिर से x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया, बच गया क्या, तो प्लस 2। ये अपना गुणनखंड आ गया। अब लास्ट में क्या करते हैं, कॉमन लेने के बाद मान निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। अब मान निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करते हैं, इसलिए x माइनस 4 बराबर, शून्यक निकालना है मतलब शून्य के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0, फिर एक बार क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब x बराबर कितना हो गया, माइनस में है। एक रूल होता है क्या, कि यदि कोई प्लस में बराबर के इधर से उधर जाए तो माइनस हो जाता है, और माइनस इधर से उधर जाता है तो प्लस हो जाता है। तो माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4, और इधर क्या है, x बराबर 0, अब प्लस 2 है, इधर आएगा तो माइनस 2, मतलब इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4 होगा, और एक और वैल्यू है जो कि माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। मतलब शून्यक निकल चुका है। क्या निकल गया, x का मान निकल गया, मतलब x के, मतलब इस बहुपद के शून्यक निकल गया। अब शून्यक निकालने के बाद क्या है कि इस दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, जो दो शून्यक निकला है इसके बीच में रिश्ता क्या है उसको समझाएंगे। पहले क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो चलिए यहां तक हम लोग क्या कर लिए कि शून्यक निकाल लिए, x का मान निकाल लिए। अब इस x के मान मतलब शून्यक जो है, बहुपद के शून्यक जो है, इसके बीच में संबंध क्या होता है, और वो जो संबंध होता है उसका जांच भी करना है कि सत्य आया है कि नहीं, सही आया है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसका कंसेप्ट जान लेते हैं, क्या कंसेप्ट होता है। वैसे पिछले क्लास में हम लोग बेसिक वाला में देखे थे, क्या देखे थे, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, और इसका रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक हो। कितने शून्यक हो, 2 शून्यक हो, तो रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक हो, तो रिश्ता क्या होता है, पहला रिश्ता होता है योगफल का। तो शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बोले तो शून्य क्या है, एक अल्फा और एक बीटा है। मान लीजिए कोई आदमी के 2 बेटा है, तो उस बेटा का नाम भी होगा रोहन, सोहन, क्या नाम होगा ना। उसी तरह से द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते, 2। तो एक का नाम रख दिए अल्फा और दूसरे का नाम बीटा, दिल्फा नहीं बोलिएगा, अल्फा और दिल्फा नहीं, एक का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम बीटा है। तो कह रहा है कि पहला ये संबंध क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर शून्यक, तो अल्फा है और योगफल मतलब जोड़, अब बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा याद रखिएगा, माइनस में क्या, बी, माइनस में बी अब बट्टे ए,
वैसे फॉर्मूला को बहुत अच्छे से बताए हैं पिछले क्लास में, जो बेसिक था 2.2 का, प्रश्नावली 2.2 का। तो अल्फा प्लस बीटा आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, -b/a। और दूसरा रिश्ता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यक का गुणनफल। शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, मतलब अल्फा, गुणनफल मतलब गुना, और दूसरा शून्य क्या है, बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा याद रखिएगा फॉर्मूला होता है c/a। इसके भी बट्टे में a, इसके भी बट्टे में a है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो आप बोलिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब हम लोग क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन यहां तक निकाले हैं ये अभी आंसर नहीं हुआ है। क्या कह रहा था, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक तो निकाल लिए, मतलब मान तो निकाल लिए दूगो। अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो रिश्ता है अल्फा प्लस बीटा योगफल और गुणनफल का, उसको जांच करके बताइए कि सही है कि गलत है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, देख लीजिए। हम लिखते हैं जांच, क्या जांच लिखते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, जगह है जांच, जांच में लिखिए। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट है, इसको कहीं पर लिख लीजिएगा और याद रखिएगा, है कि नहीं भाई साहब, बहन साहब। देखिए याद रखिए, जांच में क्या करेंगे, जो बहुपद दिया रहेगा ना उसी को लिख लीजिएगा। क्या दिया हुआ है जांच में, देखिए तो बहुपद है x² - 2x - 8। ठीक, अगला जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसका रूप लिखेंगे। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ये रूप होता है। अब इससे तुलना करेंगे कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c के मान क्या होगा। बताइए x² के साथ क्या है, तो a है। x² के साथ क्या है, a है। यहां x² के साथ क्या है, कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं रहता है तो क्या समझते हैं कि एक गुना में है। तो x² का गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1, मतलब a बराबर आ गया 1। अब बताइए x के साथ b है तो b लिख लिए बराबर, x के साथ b है, यहाँ x के साथ क्या है, माइनस में b है। क्या चीज में b है, माइनस में b है, तो यहाँ लिख लिए -2। और c यहाँ +c, तो c बराबर क्या हो जाएगा, c के जगह कितना है चिन्ह के साथ, तो -8। आपको a का मान, b का मान, c का मान निकल गया है। अब जांच कर लीजिए। इसलिए पहला क्या निकाल रहे हैं, शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस में b/a, माइनस में b/a। और शून्यक कितने हैं, 2 शून्यक है, एक अल्फा है 4 और बीटा कितना है -2। इसीलिए क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, जो शून्यक है 4 प्लस दूसर का शून्य क्या है -2, तो -2 बराबर, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना आया है, तो b का मान आया है -2, तो लिखेंगे ब्रैकेट में, ये तो फॉर्मूला का माइनस है, और अभी b का मान कितना है -2, तो -2। अब बट्टे में a का मान कितना है 1, तो 1 दे दिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/1। तो ये देखिए यहाँ पर 4 है तो 4, अब प्लस माइनस तो माइनस, 2 है तो 2। अब 4 में से 2 घट गया तो कितना हो गया 2, और 2 में 1 से भाग देंगे, दुनिया के कोई भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो क्या रहता है, नहीं। अब 2 में 1 से भाग दिए तो 1 दूनी 2, मतलब 2 ही आया। क्या दोनों बराबर नहीं आ गया, 2 बराबर 2, मतलब शून्यकों का योगफल जो शून्य का आया था वैसे भी जोड़े तो इतना ही आया। आप फार्मूला से भी लाएं रख करके, मान उन रख करके, b और a का मान रख के, तब पर भी 2 ही आया, मतलब ये जांच हमारा कंप्लीट हो गया। दूसर का जांच, तथा इधर जगह नहीं है इसलिए इधर लिख देते हैं, तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिखाई दे रहा है आप लोग को, गुणनफल एडजस्ट कर लीजिएगा। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल c/a, तो c/a।
अगर नजर आ रहा है तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक क्या क्या है, एक 4 है और दूसरे का क्या है -2 है। तो शून्यक एक है 4 गुने और एक है -2, तो -2 बराबर सी है। तो सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू है -8, -8। अच्छा, बट्टे ए का मान कितना है, तो ए का मान है 1, तो बट्टे में 1। अब क्या करेंगे, गुना उना कर लेंगे, जो भी काम करना है, प्लस माइनस तो माइनस, 4 दूनी 8, तो 8 बराबर 8, -8 में 1 से भाग देंगे तो -8 रह जाएगा। तो देखिए इधर भी गुना करके लाए सिंपल से, तो -8 आया। अब फार्मूला सी बट्टे ए से भी लाए तो -8, क्या हो गया, सत्यापित, संबंध सत्यापित लिख देंगे लास्ट में, संबंध सत्यापित हुआ। संबंध भी क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए, सत्यापित हुआ, आंसर। मतलब आपको क्या है, इसमें द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसको सबसे पहले क्या करना, शून्यक निकालना है, मतलब मान निकालना है। अब मान निकालने के बाद जांच कर देना है, और जांच करने में क्या करते हैं, जो बहुपद दिया रहता है उसको लिखते हैं, और बहुपद का रूप क्या होता है उसको नीचे में लिख देते हैं, और उससे तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि पहला लिखते हैं जांच में क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस में बी बट्टे ए, और योगफल शून्य क्या है 4 है और एगो -2 है, तो 4 प्लस और माइनस में 2 है तो ब्रैकेट में माइनस, तो और यहाँ पर -b बट्टे ए, तो माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू -2 तो -2 और बट्टे में ए का वैल्यू 1 है, और वैल्यू रख दिए तो इधर भी 2 आया, इधर भी 2 आया, मतलब जांच हो गया। इधर भी वैसा ही किया, गुणनफल में भी ऐसे कर लीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। अभी टेंशन नहीं लीजिए, अगला सवाल बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया, वैसे आशा करते हैं कि समझ में थोड़ा ना थोड़ा आया ही होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब अगला सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, कि 4s², एस बोले तो साजन, एस बोले तो साजन, 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1। इसमें भी क्या करना है, बहुपद के पहले शून्यक निकाल लेना है, मतलब s का मान निकाल लेना है। द्विघात बहुपद है मतलब 2 शून्यक निकलेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग काम कर रहे थे फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट बोले तो क्या, तो s² के साथ गुना में है, वो होता है फर्स्ट। तो s² के साथ गुना में क्या है, 4 है, तो 4 इंटू मतलब गुना, और लास्ट कितना है, तो प्लस में 1 है, तो 1, तो 4 एकम 4, और ये प्लस में आया है, मतलब ये जो बीच वाला जो लाएंगे ना, ये बीच वाला जोड़ के लाना है 4, क्या करके लाना है, जोड़ के लाना है। तो आगे काम कीजिए, क्या बोले थे, बराबर करना है, और जो शुरू में रहे उसको लिख लेना 4s², अब माइनस है तो माइनस, और बीच वाला जो है उसको ब्रैकेट के लिए छोड़ देना है, और लास्ट में जो रहे उसको लिख लेना +1, तो +1। अब क्या करेंगे, इसको 4 जो आया है फर्स्ट इंटू लास्ट करके, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ गुना करके माइनस आया रहता, तो अब क्या करते हैं कि इसको ऐसे तोड़ते कि बड़का में से छोटका को घटाने पर कितना आता, 4, लेकिन यहाँ तो प्लस आया हुआ, कुछ नहीं मतलब प्लस है, मतलब इस 4 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो चलिए इसको काम करते हैं। अब 1 से भाग लगाएंगे तो 1 चौके 4, तो 4 पूरा पूरा कट गया। अब देखिए दोनों को जोड़िए, तो जोड़ने पर क्या आता है, 4 और 1 कितना आया, 5, लेकिन लाना कितना है, 4, मतलब ये काम नहीं कर पाया। अब अगला चीज से भाग दे करके देखते हैं। अब 2 से भाग लगा के देखते हैं, तो 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया कि नहीं। अब देखिए दोनों को जोड़ के देखिए, क्या, तो 2 2 4, और लाना कितना था, 4, मतलब ये मेरा काम कर देगा भाई साहब। तो क्या करेंगे, इसको देखिए, यहाँ देखिए 4s² है तो 4s² माइनस, अब 4 को क्या तोड़े थे, 2 दूनी 4, तो पूरा पूरा कट गया। 2 और 2 को जोड़ेंगे, 2 और 2 को जोड़ेंगे
तो इस डब्बा में क्या हो जाता, इस डब्बा में दो एस वाला है तो 2s प्लस 2 और s वाला है तो 2s। ठीक, तो क्या कर लिए, अब चिन्ह को क्या करते हैं, अंदर में गुना कराते हैं, माइनस प्लस तो माइनस, 2s है तो 2s, फिर माइनस प्लस माइनस, 2s है तो 2s। चलिए, अब प्लस 1 है लास्ट वाला तो प्लस 1 लास्ट वाला। अब क्या हुआ कि 4 भागों में बट गया, 1 2 3 4, 4 पद में बट गया। अब जोड़ा लगाएंगे, क्या बोले थे, जोड़ा, तो जोड़ा लगा लीजिए, 2 गो के जोड़ा लग गया। अब जोड़ा लगाने के बाद क्या बोले थे, कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें s है, इसमें भी s है, तो s तो कॉमन हो ही जाएगा, s कॉमन हो जाएगा। अब अच्छा, यहां पर क्या है, 4 है और यहां पर 2 है, कॉमन कौन होगा, 4 की 2, तो बोलेंगे जो छोटा वाला है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन, क्योंकि 4 के गुणनखंड में 2 आता है, 2 दूनी 4, तो छोटा वाला ले लिए, 2 कॉमन। अब डब्बा लगाएंगे, अब कॉमन लिए हैं तो काम भी कर ही लेते लगातार, 4s स्क्वायर में कॉमन लिए, क्या कॉमन लिए, तो 2s, तो 2 से 2 कट गया तो 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए s से ई स्क्वायर कट गया तो सिर्फ बच गया क्या, 2, नहीं तो ये समझ में नहीं आया तो ऐसे देखिए, 4s स्क्वायर में कॉमन ले रहे हैं 2s, कितना, 2s, मतलब ये 4/2, अच्छा 4s स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 है तो 4, s स्क्वायर मतलब 2 बेर गुना, s गुने s, और 2s है तो 2s, तो s से s कट गया और 2 दूनी 4, मतलब 2 बच गया और s बच गया तो 2s। अब माइनस है तो माइनस, अब किस में कॉमन ले रहा है, 2s में, 2s में क्या कॉमन ले रहे हैं, फिर से यही वाला जो कॉमन लिए हुए हैं 2s, तो 2 एकम 2, 1 मरतबे कट गया, सेम चीज से सेम चीज 1 मरतबे कटता है तो 1 हो गया। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे तो पहले माइनस है तो माइनस से कॉमन होगा, याद रखिएगा, अगर पहले प्लस होता तो प्लस, और पहले माइनस है तो यहां पर माइनस हो गया, तो माइनस। अब बताइए इसमें क्या, इसमें s है तो है, इसमें s है नहीं है, s कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहां पर 2 है, क्या यहां पर 2 है, नहीं है, मतलब कॉमन इसमें भी नहीं होगा। जब कुछ कॉमन नहीं होने वाला हो तो 1 से तो गुना होवे करता है, मतलब 1 कॉमन होगा, तो 1 कॉमन हो जाएगा। अब कॉमन हो गया तो डब्बा लगाइए। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 एकम 2, मतलब 2s में 1 कॉमन ले रहे हैं, 1, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 1 दूनी 2 और s है तो s, मतलब जो ऊपर रहेगा वही रह जाएगा, मतलब 2s रह जाएगा। चलिए, अब माइनस प्लस माइनस, 1 एकम 1, ये जो कॉमन लिए हैं सही है कि गलत है, इसको जांच करने के लिए कि डब्बा में जो आया ब्रैकेट में दोनों समान होना चाहिए, तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों में सेम है, मतलब यहां तक सही बनाए हम लोग। अब क्या करेंगे, ये जो सेम वाला है उसको कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो इस वाले डब्बा से इस वाला डब्बा कट गया, ये वाला डब्बा, तो बच गया क्या, सिर्फ 2s, तो दूसर का ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 2s। फिर से अब इससे ये वाला कट गया तो बच गया सिर्फ क्या, -1, बस ये जो डब्बा 2 गो आ गया है, अब इससे s का मान निकल जाएगा, इसलिए क्या होगा, 2s माइनस 1, शून्य के निकाल रहे मतलब शून्य के बराबर, फिर 2s माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इधर से उधर ले आएंगे, क्या नियम बताए थे, अगर प्लस में कोई चीज है और बराबर के इधर से उधर जा रहा है तो माइनस, अब माइनस में है इधर से उधर जा रहा है तो प्लस, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस, ये नियम था। दूसरा नियम क्या है, अगर गुना में कोई चीज रहे अब बराबर के इधर से उधर जाए तो क्या हो जाता है, भाग में चला जाता है, अब भाग इन्ने से उन्ने जाए तो गुना में रहता हो, भाग में रहता हो गुना में हो जाता है। देखिए यहाँ तो 2s है तो 2s को रहने देते हैं अभी, बराबर माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में 1। अब देखिए 2 और s के बीच में कोई चिन्ह है, प्लस लगा हुआ है नहीं है, माइनस लगा हुआ है नहीं है, भाग लगा हुआ है नहीं है, अगर ऐसा चिन्ह नहीं नजर आए तो गुना में होता है, 2 और s क्या है, गुना में है,
मतलब s बराबर क्या करेंगे, 1 है तो 1, और 2 गुना में था, और गुना में रहने पर कहाँ चला जाता है, बट्टे में, तो s का मान क्या हो गया, 1/2। उसी तरह से यहाँ भी तो सेम है, तो 2s बराबर, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में 1, s बराबर क्या हो जाएगा, 1 है तो 1, 2 गुना में था तो बट्टे में चला गया। मतलब s का जो 2 मान निकला है दोनों क्या है, सेम आया है, 1/2 1/2, मतलब एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। इसलिए क्या करेंगे, लास्ट में आप लिख भी सकते हैं क्या, कि इसलिए अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 ये निकला है। अब क्या करेंगे, लास्ट में जांच कर लेंगे। क्या जांच करेंगे, तो देखिए जांच, जांच क्या, जो बहुपद दिया रहेगा उसको लिखते हैं पहले, तो जांच में लिखिए जो बहुपद है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब जांच कैसे करेंगे, पहले द्विघात बहुपद के रूप लिखेंगे। रूप क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, अब इससे तुलना करके क्या करेंगे, a b c का मान निकालेंगे। x² के साथ a है और यहाँ x² के साथ 4 है, तो a का मान कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ x के साथ b है, यहाँ s के साथ, अच्छा ये s में है, क्या चीज में है, s में है, तो इसका रूप भी आप क्या चीज में लिख लीजिएगा, s में ही लिख लीजिए। क्या, तो as², हाँ, bs प्लस c। चलिए अब करते हैं, तो s² के साथ a है, यहाँ s² के साथ 4 है, मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। यहाँ s के साथ b है, हाँ, यहाँ s के साथ -4 है, मतलब b बराबर कितना हो जाएगा, -4, b बराबर -4, और यहाँ c के जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a b c निकाल लिए। अब जांच करेंगे। क्या, पहला जांच क्या है, तो पहला जांच है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस में b/a, माइनस में b/a होता है। तो योगफल शून्य क्या क्या है, तो 1/2, तो 1/2 प्लस, योगफल मतलब प्लस, फिर एगो शून्य क्या है, फिर से 1/2। अब डायरेक्ट फॉर्मूला वाला लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, अब b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है -4, तो -4 लगा दिए। a का वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो 4 दे दिए। अब क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे, 1/2 1/2, तो क्या हो जाएगा, एगो 1/2 एगो 1/2, कैगो 2 1/2, जैसे एगो आम एगो आम, कैगो आम, 2 गो आम। उसी तरह से एगो 1/2 एगो 1/2, 2 गो 1/2 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4। तो 2 से 2 कट गया, 4 एकम 4 कट गया। तो आप लोग को नजर आ रहा होगा इधर क्या बच गया, 1 बराबर 4 एकम 4, तो 1, मतलब 1 बराबर 1 होता है कि नहीं, सत्य हो गया, साबित हो गया। ये पहला जांच हो गया। दूसरा जांच, दूसरा तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, तो c/a, तो गुणनफल पहला क्या है, ए पहला शून्य क्या है, 1/2, गुणनफल मतलब गुना, दूसरा शून्य क्या है, फिर से 1/2, तो 1/2, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू यहाँ से नजर आएगा 1 है, सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू यहाँ से नजर आएगा 4, तो 4 है। अब क्या कीजिए, गुना है तो गुना कर लीजिए, 1 एकम 1, अब 2 दूनी 4, और इधर भी क्या है 1/4, क्या दोनों सत्य नहीं हो गया, इधर भी 1/4 इधर भी 1/4, मतलब कहेंगे कि संबंध की सत्यता संबंध सत्यापित हुआ, संबंध सत्यापित हुआ।
आंसर लिख लेंगे लास्ट में ये आंसर। मतलब आपको कुछ नहीं दे रहा है, बहुपद दे रहा है, कह रहा है शून्यक निकालो, और शून्यक के बीच में जो संबंध है, रिश्ता है, उसको जांच कर लो। रिश्ता क्या है? दो ही रिश्ता है, एक योगफल का कि -b/, एक गुणनफल का c/। बात समझ में आया? अगर आया तो ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करते हैं ना तो थोड़ा सा ये ताकत मिलता है और आप लोग के लिए मेहनत किया जाए, है कि नहीं। जो आपको नहीं समझ में आता है, हमारा पढ़ाई समझ में नहीं आता है, सर जी आपको नहीं पढ़ाना आता, बकवास करते हैं, तो ऐसा भी कमेंट, जैसा कमेंट करिएगा हम सुधारेंगे। हर किसी को अच्छा लगता तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्या क्या करना होता है सब कीजिए। चलिए थैंक यू, इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, x वाला लास्ट में है। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको सजाना है। पहले x वाला को लिख लेंगे, क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद को सजाने पर द्विघात बहुपद को सजाइएगा तो क्या हो जाएगा? 6x²। अब पहले x वाला आता है तो क्या हो जाएगा? -7x है, 7x है तो -7x और -3 बाद में, ठीक। अचर पद बाद में, बिना चर वाला बाद में, ठीक। इतना करने के बाद क्या करेंगे? फिर से वही काम, फर्स्ट इंटू लास्ट। कैसे फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा? तो फर्स्ट कितना है और लास्ट कितना है, तो x² के साथ जो गुना में होता है फर्स्ट होता है, तो फर्स्ट कितना हो गया? 6 गुने लास्ट कितना है? तो -3। लास्ट कितना है? -3। अब दोनों का गुना करेंगे, 6 18 और माइनस में 18 होगा। अब माइनस में 18 आया, इसका मतलब क्या होता है कि इसको ऐसे तोड़ेंगे कि बड़का में से छोटका को घटाने पर, माइनस है मतलब घटाने पर, ये बीच वाला आना चाहिए। मतलब 18 को आप तोड़ लीजिए। पहले 18 को तोड़ के ही दिखा देते हैं। क्या 18 को तोड़ ही लेते हैं, 81 लिखा गया उल्टा। चलिए 18, अब तोड़ते हैं इसको तो क्या होगा? 1 से लगेगा तो 1 से लगाएंगे तो 18 बेर लगेगा, तो 18 में से 1 जाएगा तो कितना? 17। लाना कितना है? 7। नहीं हुआ। 2 से लगाते हैं, 2 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 नमा 18, पूरा कट गया। अब बड़े में से छोटे को घटा के देखिए तो 9 में से 2 गया तो 7, और लाना था हमको 7 ही, मतलब मेरा काम हो चुका है। क्या करेंगे? अब जो बहुपद दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे, क्या है? इसलिए 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर, जो शुरू में रहता है उसको लिख लेते हैं 6x², माइनस है तो माइनस, और बीच वाले के लिए एक डब्बा छोड़ देते हैं, और लास्ट वाला को लास्ट जहां रहता है वैसा ही लिख देते हैं। इतना काम कर लिए। अब इसको जो तोड़े हैं तो बड़े में से छोटे को घटाइए, क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस में आया था, मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो 9 है तो 9, और x में है तो x में तो 9x, माइनस छोटा क्या है? 2 है तो 2x। चलिए इतना काम कर लिए। अब क्या करेंगे? इस चिन्ह को अंदर में गुना करवाएंगे, तो 6x² है, तो 6s² है, तो 6x² और माइनस प्लस माइनस, 9x है तो 9x, माइनस माइनस प्लस 2x है तो 2x, अब माइनस में 3 है तो माइनस में 3। अब 4 पद में बढ़ चुका है, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगा लीजिए, इसका जोड़ा इसका जोड़ा। और जोड़ा लगाने के बाद क्या करते हैं? हम लोग कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। तो देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, क्या कॉमन होगा? तो आप लोगों को डरना नहीं है। एक 6 है और एक क्या है? 9 है, तो इसका गुणनखंड निकालिए।
तो 2 से लगेगा तो 2 तिहाई 6 और लगेगा नहीं। अब देखिए 9 का है तो 3 तिहाई 9। तो बताइए कौन ऐसा अंक है जो दोनों में है? 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब 2 कॉमन नहीं होगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब दोनों में 3 है, मतलब 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 कॉमन। यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स, तो एक्स ले लेंगे। पावर 2 वाला क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, तो कम वाला लेते हैं, तो एक्स ले लिए। चलिए अब क्या करेंगे? कॉमन लेने के बाद काटेंगे। कॉमन किस में से लिए हैं? 6x स्क्वायर में से। कितना लिए हैं? तो 3x लिए हैं, 3x। तो 3 दूनी 6, और याद रखिएगा x से स्क्वायर कट गया पावर, तो क्या बच गया? 2 और x, तो 2x लिख लिए। माइनस है तो माइनस। अब 9x में से कॉमन ले रहे हैं। किस में से? 9x में से। क्या कॉमन ले रहे हैं? फिर से वही वाला 3x, तो 3x। 3 तिहाई 9 और x से x कट गया, सिर्फ बच गया 3, तो 3 लिख लिया। पहला का काम हो चुका है। दूसरा में देखिए प्लस माइनस, पहले प्लस है तो प्लस कॉमन। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं। यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, कॉमन होगा? नहीं। जब कोई भी चीज कॉमन ना हो तो एक कॉमन होता है, एक सब में गुना में रहता है, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो जो है वही लिख देंगे। 2x है तो 2x, माइनस है तो माइनस, और 3 है तो 1 तिहाई 3, वही लिख लेते हैं। ये जो कॉमन लेकर के जो लाए हैं ये सही है कि गलत, इसका जांच करने के लिए जो डब्बा में सेम आ जाएगा तो सही है। तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में सेम है, मतलब सही है। अब दोनों में है मतलब फिर से कॉमन लेना पड़ेगा। क्या है? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए। तो ये 2x माइनस 3 से 2x माइनस 3 कट गया, बच गया क्या? तो 3x, तो लिख लेंगे अगला डब्बा में 3x। फिर से प्लस, अच्छा 2x माइनस 3 से 2x माइनस 3 इसमें भी कट जाएगा, तो बच गया क्या? +1, तो +1। अब जो 2 डब्बा अलग अलग हो गया, अब इसी से क्या करते हैं? मान निकाल लेते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं। इसलिए 2x माइनस 3 बराबर 0, और इधर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1 बराबर 0। शून्यक निकालना मतलब शून्य के बराबर कर देना है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 3, उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब प्लस कभी लिखते नहीं है। चलिए, और x है तो x। अब देखिए 2 और x क्या है? गुना में है, तो x बराबर 3 तो 3, और गुना में रहता तो कहाँ चला जाता? भाग में, मतलब बट्टा में, तो 2 बट्टे में चला गया। अब इधर भी देखिए 3x है तो 3x बराबर, प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 1 है तो माइनस में 1, और ये 3 गुना में है तो कहाँ चला जाएगा? बट्टे में। अब बहुपद के 2 शून्यक निकल गया। एक का नाम आप क्या दे सकते हैं कि एक का नाम आप अल्फा दे सकते हैं, ठीक, और दूसरे का नाम क्या दे सकते हैं शून्यक का? तो बीटा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद क्या करना है? आपको जांच कर देना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। क्या? तो जांच करके दिखा दे आप लोग को। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और आप लोग जांच करके देखिएगा। कैसे जांच कीजिएगा? तो जांच करने के लिए ऐसे देखिए, शॉर्टकट में बताते हैं हम आपको, लेकिन जैसे उस सब में जांच किए वैसे आप लोग को जांच करना है। क्या जांच करेंगे? योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो माइनस में b बट्टे ए, माइनस में b बट्टे ए, और शून्य क्या क्या है? एक है 3/2, तो 3/2 प्लस मतलब योगफल, और दूसरा का क्या? माइनस में 1/3, तो माइनस में 1/3 बराबर b, अच्छा माइनस है तो माइनस। अब b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू कहीं से निकला है क्या? नहीं निकाले अभी तक। अच्छा, जांच में ऐसे निकालते हैं ना, कैसे? इसको तुलना करते हैं जांच में। जांच में तुलना करते हैं किससे? जो बहुपद दिया रहता है 6x² माइनस 7x प्लस 3, और तुलना किससे करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c। तो a का तुलना x², तो a का वैल्यू कितना हो गया? a बराबर 6, b बराबर कितना हो गया? माइनस में 7, और c बराबर कितना हो गया? c बराबर हो गया 3।
चलिए सबका मान मालूम है, तो माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना हो गया माइनस में 7, माइनस में 7। ए का वैल्यू कितना है तो 6 है, तो माइनस मतलब 6 है तो 6, तो माइनस माइनस प्लस, 7 है तो 7/6। लेकिन इधर काम तो कीजिए, इधर क्या करिएगा 2/3, तो 2/3 प्लस, अच्छा प्लस और माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, 1/3 तो 1/3, 2/3 न था 3/2 था, 3/2। अब क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, इधर तो 7/6 आया हुआ है, लघुत्तम 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाता है 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई तो 3 तिहाई 9, माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 1 दूनी 2 बराबर 7/6 तो 7/6, 9 में से 2 गया तो 7, अब बट्टे में 6 तो बट्टे में 6, और इधर भी क्या है 7/6, तो दोनों जगह क्या हो गया 7/6 7/6, मतलब सत्यापित नहीं हो गया। ऐसे बनाएंगे आप लोग, क्या कीजिएगा इसको भी सॉल्व कीजिएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, है कि नहीं। इतना बात समझ में आए, इसको नोट कीजिए, और इस सब को हम थोड़े देर में क्या करते हैं समाप्त करते हैं। चलिए तो चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है बच्चा पार्टी क्या कि 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। आपको ये जितना भी सवाल बना है उसमें ये अलग दिख रहा होगा, क्यों u², लेकिन बिना u वाला नहीं है। तब क्या करेंगे ऐसे सवाल को क्या करते हैं, एगो पावर 2 वाला एगो पावर 1 वाला रहे तो डायरेक्ट हम लोग कॉमन ले लेते हैं और सवाल बन जाता है। तो क्या करेंगे इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट करने का कोई झंझट नहीं होता है। तो सॉल्व करेंगे, 4 इसमें है 8 इसमें है, क्या कॉमन होगा तो देखिए क्या 4 के वैसे शॉर्टकट, 4 के पहाड़ा में 8 आता है तो 4 दूनी 8, तो छोटा वाला क्या हो जाता है कॉमन, 4 दूनी 8, 4 कॉमन हो गया। ठीक, अच्छा u इधर भी तो u कॉमन। अब देखिए कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा दोस्त, कॉमन हो गया तो 4u² में क्या कॉमन लिए 4u कॉमन लिए, तो 4 से 4 4u, 4 से 4 कट गया, u से स्क्वायर कट गया, सिर्फ बच गया u। ठीक, प्लस है तो प्लस। अब 8u में से क्या कॉमन ले रहे हैं 4u, 8u में से क्या कॉमन लिए 4u, 4u, u से u कट गया, 4 दूनी 8, मतलब बच गया सिर्फ 2, तो 2। तो देखे ये गुना ये जब गुना में आ जाए डब्बा में आ जाए तब क्या करते हैं शून्य के निकाल लेते हैं। इसलिए लास्ट में क्या करेंगे कि 4u बराबर 0 एक बार, और एक बार क्या करेंगे u प्लस 2 बराबर 0, तो 4u, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0। हाँ, और गुना में है तो कहाँ चला जाता बट्टे में, और कुछ बट्टे मतलब 0 बट्टे कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, तो u बराबर क्या हो गया 0। इधर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि u बराबर क्या है, प्लस में u प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, मतलब इसलिए अल्फा बराबर क्या हो गया 0, और एगो शून्यक बीटा बराबर क्या हो गया माइनस में 2 हो गया, 2 शून्यक निकल गया। अब जांच करना है, अब क्या करना है जांच कर लीजिए। जो बहुपद रहता है उसको लिख लेते हैं जांच में, तो क्या है बहुपद 4u² प्लस 8u। ठीक, अब तुलना किससे करना है इसके रूप से। अच्छा u में है ना तो u में लिखेंगे x के जगह क्या लिखेंगे u, तो a है तो a, और u में है तो u² प्लस b है तो b, और x के जगह क्या देंगे u, तो bu² प्लस c। तो यहाँ पर तुलना कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा u² के साथ क्या है a है, तो a बराबर, यहाँ u² के साथ क्या है 4, तो a बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब b बराबर u के साथ क्या है b, और यहाँ u के साथ क्या है 8 है प्लस 8।
अब देखिए यहाँ पर सी बिना यू वाला, और यहाँ मतलब बिना यू वाला है क्या, नहीं है, और नहीं है मतलब इस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ए बी सी का मान निकल गया। इसलिए जांच में क्या लिखेंगे, पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है फॉर्मूला माइनस में बी बट्टे ए, माइनस में बी बट्टे ए। तो योगफल शून्य क्या क्या आया है, एक आया है 0 और दूसर का आया माइनस में 2, तो पहला 0 प्लस और दूसर का शून्य क्या है, माइनस में 2। अब देखिए माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू कितना आया है, 8 है तो 8, 8 है तो 8। अच्छा बट्टे में ए का वैल्यू कितना है, 4। अब बताइए 0 में, अच्छा 0 प्लस, अच्छा प्लस माइनस तो -2 बराबर 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो माइनस और 2 है तो 2, मतलब हो गया 0 में से 2 घट रहा है -2, तो -2 बराबर -2, मतलब दोनों क्या हो गया, सेम। इधर भी -2 सिंपल, जो शून्य का है उसको जोड़ने पर -2 आया, अब फार्मूला से माइनस बी बट्टे ए पर भी रखे तो -2 आया, मतलब ये क्या हो गया, जांच हुआ, सत्यापित हुआ इसका संबंध। अब लास्ट संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल क्या होता है, सी बट्टे ए, तो सी बट्टे गुणनफल, गुना कर लीजिए 0, पहला शून्य क्या है 0 गुने दूसरा शून्य -2, तो -2 बराबर सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू आपको नजर आ रहा होगा, कहाँ पर है जी, सी बराबर क्या है 0, तो 0, अब बट्टे में ए का वैल्यू कितना है 4। तो आपको पता है कि 0 में कोई भी चीज से गुना करते, कोई भी संख्या से, तो क्या होता है, 0 होता है, और 0 में कोई भी संख्या से भाग भी देते हैं सिर्फ 0 को छोड़कर, तब पर भी क्या आता है 0, तो 0 बराबर 0, देख लिए बन गया हीरो। ओह इसका आदमी बना देते हैं, वाओ ये आप है, 0 बराबर 0, तो क्या लिखेंगे, शून्यक मतलब संबंध सत्यापित हुआ, संबंध सत्यापित हुआ, यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां है, उसके बाद 6ठा है। 6ठा आपको देंगे अपने से सेल्फ से करने के लिए, खुद से काम करने के लिए, लेकिन इससे 5वें वाले को समझा देते, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब 5वां क्वेश्चन बनाते हैं, और ये 5वां क्वेश्चन थोड़ा और अलग है। क्या है 5वां क्वेश्चन, t² - 15, ठीक। इसमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, और शून्य जो निकलेगा उसका संबंध को भी जांच करना है, सत्यापित करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहां पर देख रहे होंगे कि एक ही t है और t² है, बाकी बाद t आपको नजर ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे सवाल को क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको 0 के बराबर करते हैं। तो हल में लिखते हैं क्या, t² - 15 बराबर 0। अब क्या करेंगे, t² है तो t² रहने देते हैं, -15 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाता है +15। अब अगला काम क्या, आप लोग को समझाए थे कि जब भी पावर दूर रहता है तो पावर हटाने के बाद जब इधर आता है तो जो संख्या रहता है उस पर रूट चढ़ जाता है, लेकिन प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में। इसलिए t का मान निकल गया क्या, t बराबर एक बेर प्लस में √15 और एक बेर t बराबर माइनस में √15, t के 2 मान निकल गया, मतलब 2 शून्य निकल गया। क्या बताएं कि जो ऐसा वाला सवाल रहेगा तो क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे, तो t² बराबर -15 इधर आएगा तो +15, और उसके बाद क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाने के लिए जो संख्या रहता है उस पर रूट चढ़ जाता है, लेकिन प्लस और माइनस में। इसलिए t का मान एक बार प्लस में √15 और एक बार t का मान माइनस में √15। अब क्या करेंगे, जांच कर लेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। वैसे ही देखिए जांच में क्या करेंगे, जो बहुपद रहता है उसको लिख लेते हैं। क्या बहुपद है,
टी स्क्वायर माइनस 15। लेकिन बहुपद का रूप क्या होता है, टी में है, मतलब वैसे तो बहुपद का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद का। तो लिखेंगे ax स्क्वायर, नहीं यहाँ पर t है तो लिखेंगे at स्क्वायर प्लस bx है तो bt प्लस c है तो c। तो इसलिए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, a है, यहाँ टी स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, कुछ नहीं, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, 1, a बराबर 1। यहाँ पर बताइए t के साथ क्या है, b, और यहाँ t u का ये है, ये नहीं है, सिर्फ टी स्क्वायर था, तो t के साथ है ये नहीं है, t के साथ क्या है, b है तो b, और यहाँ t वाला है ये नहीं है, मतलब 0। यहाँ c है तो c बराबर, c किसको कहते हैं, जिसमें कुछ नहीं लगा होता है, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -15। तो a b c निकल गया। इसलिए शून्यकों का योग बराबर, जांच कर लेते हैं, शून्यकों का योग फल बराबर क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, तो पहला शून्य क्या है, √15 प्लस दूसर का शून्य क्या है, माइनस में √15 बराबर, माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है 0/a का वैल्यू कितना है, तो 1। चलिए आगे काम कर लेते हैं, √15 है तो √15 प्लस माइनस तब माइनस √15 बराबर 0/, कुछ भी रहे तो 0 होता है आंसर, मतलब 0 को छोड़ करके, बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, 0/, कुछ भी 0 को छोड़कर तो क्या होता है 0। अब देखिए √15 से √15 घट गया तो डायरेक्ट क्या हो गया, 0 बराबर 0, फिर से 0 बराबर 0 आ गया। लीजिए आपका चेहरा बना देते हैं तो 0 बराबर 0, इधर भी 0 आया, वैसे जोड़ के लाया, तो अब फॉर्मूला से भी -b/a पर भी बैठा है तो 0 आया, मतलब क्या हो गया, संबंध सत्यापित हुआ। लेकिन एक गुणनफल वाला भी तो बाकी है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, c/a। तो c/a शून्यकों का गुणनफल, शून्यक क्या है, तो शून्यक है अपना क्या क्या है, एक प्लस √15 एक माइनस √15, तो √15 गुने एक क्या है माइनस में, तो माइनस √15 गुना कर रहे हैं। अब c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू है माइनस में, c का वैल्यू है माइनस में क्या चीज़, 15। अब गुना कर लीजिएगा, अब देखिए माइनस प्लस माइनस तब माइनस, एगो √15 एगो √15, मतलब √15 गुने √15, ठीक, बराबर क्या है माइनस में 15। अगर ऐसा रहे, 2 बार रूट का गुना रहे 3 और सेम चीज अंदर में रहे, तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट आंसर हो जाता है 3। क्यों होता है, क्योंकि √3 गुने √3 को ऐसे आप लिख सकते हैं, एक के रूट में 3 गुने 3, और 3 का जोड़ा लग गया मतलब वर्गमूल निकल जाता है तो 3 हो जाता है। उसी तरह से √15 तो माइनस है तो माइनस, एगो सीधे 15 हो जाएगा, और इधर भी -15 तो इधर भी -15, क्या हो गया, संबंध सत्यापित, संबंध लास्ट में लिख लीजिएगा, सत्यापित हुआ आंसर। अब क्या किए कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सवाल थे सबको सॉल्व कर लिए हैं, बाकी एक को छोड़ करके। एक को आप बना के देखिएगा, और नहीं बने तो कमेंट करिएगा, हम फिर से बना देंगे एक वीडियो छोटा सा 2 मिनट का। हाँ, अब मिलेंगे अगले क्लास में और प्रश्नावली 2.3 को लेकर के आएंगे। जब तक के लिए खूब पढ़िए, एंजॉय कीजिए, मम्मी पापा का कहना मानिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।